दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी ही पड़ती है। बोलो जय राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिन्हें गोविंद की चाहत थी। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, और श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके और आगे भी श्री कृष्णा जी के ऐसे ही मोटिवेशनल प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इससे आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री कृष्णा जय राधे नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख कर दरबार में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दीजिए, जिससे कि आप तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर कृष्णा राधे जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाए। प्यारे भक्तों, कृष्णा जी कहते हैं कि सदैव अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, लेकिन वक्त पड़ने पर साथ बहुत कम लोग देते हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो इससे कहीं अधिक ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। इसलिए कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तुमने जिसके साथ अच्छा किया है लेकिन फिर भी वो परेशान कर रहा है, तो ऐसा सिर्फ तुम्हें क्षणिक महसूस हो रहा है। अंत में जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि अच्छा करने वालों की हमेशा प्रभु मदद करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती। प्यारे भक्तों, जिस समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उत्तेजित न हो, आवेश में ना आए। किसी की सूरत देखकर नहीं बल्कि सीरत देखकर उसे अपना बनाइए, क्योंकि मुश्किल वक्त और बुढ़ापे में अच्छी शक्लें काम नहीं आती, बल्कि अच्छा नेचर, अच्छा व्यवहार काम आता है। स्वाभिमान इतना भी न बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, एवं अभिमान इतना भी कम न करें कि आपका स्वाभिमान ही मर जाए। श्री कृष्णा जी कहते हैं समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही तो हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। बोलो जय राधे राधे। प्यारे भक्तों, अभी तक आपने कमेंट में श्री राधा जी का, श्री कृष्णा जी का नाम याद नहीं किया, उन्हें स्मरण नहीं किया, तो आप लिखकर उन्हें अवश्य पुकार लीजिए। वो आपकी मदद अवश्य करेंगे, आपको हर दुख से बचा लेंगे। जो भी आपके बीमारी है, रोग हैं, कर्ज हैं या और कोई समस्या, कोई उलझन जिसका आज तक आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, राधे कृष्णा जी
वो सब समस्याओं से तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे। बस सच्चे मन से उनके ऊपर पूरा विश्वास करके, भरोसा करके उनका स्मरण तो कीजिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं और समय आने पर वही बदलाव हैं जिनके कारण आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक अशिक्षित व्यक्ति कितना भी सुंदर और धनी क्यों न हो, वो किसी भी परिवार का क्यों न हो, बिना शिक्षा वो उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तुम हैं पर सुगंध नहीं। सहने वाला जब जुर्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने गीता में बार बार समझाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा। इसके विपरीत यदि तुम किसी को सताओगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, उसको परेशान करोगे, तो उसे कमज़ोर समझकर जो तुम भूल कर रहे हो, तो ये जान लो मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ, कण कण में विद्यमान हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अगर तुमने किसी की आँख से आंसू गिराए, उन्हें पीड़ा पहुँचाई, उनका दिल दुखाया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अत्याचारियों, अन्यायियों के विरुद्ध उन्हें सजा देने के लिए ही मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ, जिससे कि सज्जन लोगों की रक्षा हो सके, उन्हें उनके सुकर्मों का फल दे सकूं और आताहियों को दंड दे सकूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये कड़वा सत्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को किसी का गहना मानकर हर क्षण उसके प्रति समर्पित रहना ही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई इंसान जब अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां बस उसे हंसा सकती हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं कर सकती। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो तुम्हें बाहर से दिखाई पड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है, महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। बोलो जय राधे राधे। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर आपका साथ छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी जिंदगी भर आपका साथ दे।
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से नहीं अंदर से भी जानते हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। पल के झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा, कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाएं। जय बोलो कृष्णा, जय कान्हा, जय हरे मुरारी। ईश्वर चाहता है कि जब आप कुछ बड़ा करें तो सबसे पहले आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहां आपको लगेगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्यारे भक्तों, सच में वही तो शुरुआत होती है। नहाए धोए से हरि मिले, तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार। एक अच्छा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके स्वाभिमान को कहीं न कहीं बहुत गहरी चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: समय, साथ और समर्पण। वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उसी तरह धरती पर की गई प्रेम पूर्वक सेवा और कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा हरे मुरारी। छोड़ के सारे दुनिया के गहने, तेरे रंग में रह के ही रहना है। ब्रज रज चंदन तुलसी माला, अब यही मेरा गहना है, यही मेरा गहना है। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुमको भेंट चढ़ाऊं। जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। जय राधे कृष्णा, जय राधे। कमियां तो प्रत्येक मनुष्य में होती हैं। तुम कहीं बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी मत खो देना। गीता में कहा गया है कि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीत कर दिखा देना उन्हें जिनको तुम्हारी हार का इंतजार है। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश भी मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि फिर आपकी गवाही खुद वक्त देगा उन्हें जो आपको
गलत बता रहे हैं। बोलो जय कृष्णा। हे पार्थ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। बस तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है और अच्छा कर्म करना ही तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब परिवार के लोग तुम्हें अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय शुरू हो चुका है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं। वो तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा है। सर्वता भवता समीपम समय आगमिष्यति धैर्यं धारयतु, अर्थात सब कुछ सही समय पर आपके पास आएगा, बस धैर्य रखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ताकत की जरूरत तो तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। बोलो जय राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी जिंदगी भर साथ दे। जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सब्र का जवाब देगा, तब तुमने क्या खोया तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें दुखी कर सके। यदि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होना निश्चित है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। बस प्यारे भक्तों, जब भी आपका बुरा वक्त हो, कठिन परिस्थिति हो, तो हमेशा धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें, अपना मनोबल ऊंचा रखिए। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी परिस्थितियां हों, कितनी भी चुनौतियां हों, लेकिन आप अपने लक्ष्य से हटे नहीं, डटे रहें चट्टान की तरह। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल पाती, आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता और आप सफल नहीं हो जाते। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने अच्छाई की है तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी ही विजय होगी। चारों तरफ आपके जयकारे गूंजेंगे। आप शांत रहो, आपकी अच्छाइयाँ बोलेंगी, आपकी कामयाबी बोलेगी, आपकी सद्गुण बोलेंगे आपके। बस आपको अपना कर्म करना है। सत्कर्म, अनवरत कर्म, निस्दिन कर्म, लगातार कर्म। हिम्मत से हारिए नहीं, डटे रहिए।
आपकी ही जीत होगी, आपकी ही जीत होगी, निश्चय ही जीत होगी। बस मैं ही जीतूंगा, ये आप स्वाभिमान रखिए, अहंकार न करिए, घमंड न करिए। आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, सर्वगुण संपन्न बनाया है। इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करिए और हमेशा प्रभु के चरणों में जरूर बैठिए, उनकी सेवा करिए, उनके भजनों का, श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए संदेशों का पालन कीजिए, उनके स्तुति करिए, उनका गुणगान करिए, तो प्रभु आपसे सदा प्रसन्न रहेंगे। आपके कर्मों से, आपके अच्छे विचारों से हमेशा प्रभु खुश होते हैं और ऐसे भक्त की सहायता के लिए प्रभु हमेशा उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़े चले आते हैं। प्यारे भक्तों, जब भी सोचिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि नकारात्मकता से ही जीवन का पतन होता है और सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर जाते हैं। आप जब सकारात्मक होते हैं तो आपके अंदर हर वक्त एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होती रहती है, जो आपका संबल बनकर हमेशा आपका साथ निभाती है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आपके घर में एक एनर्जी, एक अदृश्य शक्ति आपको ताकत देती हुई महसूस होगी, और वो है आपका प्रभु पर सच्चा विश्वास। प्रभु ऐसे भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा जब आप धार्मिकता की ओर अग्रसर रहेंगे। प्यारे भक्तों, हर इंसान को अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम बिल्कुल नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, मेहनत करें, हिम्मत से ना हारें। मेहनती कर्मठ व्यक्ति की हमेशा जीत होती है, उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। वो समाज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में क्षणिक तौर पर गलत हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है, जीत उसी की होती है। और जब आप जीतते हैं, सफल होते हैं, तो कल तक जो आपकी निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, वो भी आपके साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही संसार का नियम है, यही सच है। इसलिए अपनी आत्मा को दुखी न कीजिए, अपनी आंखों में आंसू मत लाइए। आप आंसू बहाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को मजबूत रखिए और अपने आप को परमात्मा पर समर्पित कर दीजिए। उनकी शरण में रहिए और परोपकार करिए, सबकी मदद करिए, जितना हो सके दूसरों की सेवा करिए। सेवा में बहुत शक्ति है। बड़े से बड़े लोग जो बहुत क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, वो भी अथाह सेवा, प्यार, परोपकार, अपनापन पाकर समर्पित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यही संसार का नियम है प्यारे भक्तों। इसलिए आप अपना दिल न छोटा करें, दुखी न हो। बस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी के संदेशों का अपने जीवन में पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन ये संपूर्ण विश्व के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख से उच्चारित किया था। इसीलिए ये अत्यंत पावन है और संपूर्ण संसार के मानव जात के लिए मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, और आगे भी श्री कृष्ण जी के ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और प्यारे भक्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही वीडियो देखते रहें, तो जय श्री कृष्णा, जय राधे कमेंट में लिखकर उनकी आप कृपा अवश्य प्राप्त कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय राधे, जय कृष्णा, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ